Sit straight. Eyes closed. Deep breathing. Slow breathe out. आज का सेशन हम सूर्य मंत्र और शनि मंत्र से आरंभ करें। शनिवार है, सूर्य इसलिए क्योंकि शनि के पिता है, पहला सम्मान उनको देंगे, फिर पुत्र के सम्मान देंगे। हाथ जोड़िए। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है आदित्य, मतलब सूर्य का एक और नाम आदित्य है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि, मतलब हे सूर्य, आप में ही सहस्त्र किरण, मतलब चारों दिशा, चहु दिशा प्रकाशित करने की क्षमता है। ठीक है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि, तुम प्रकाश के स्रोत हो। तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ऐसे सूर्य को जिससे पूरा संसार प्रकाशित होता है, हमारा प्रणाम। ठीक है। We'll follow with the शनिदेव मंत्र। ठीक है। Join your hands. नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम्। हम हर शनिवार को 7 चक्रास के ऊपर डिस्कशन करते हैं और कुछ उससे जुड़ी हुई अच्छी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसे घटना के ऊपर जिसमें शनिदेव का एक प्रकोप ही शनिदेव के लिए उल्टा पड़ गया था। ऋषि दधीचि महादेव के परम भक्त हैं। उनके सबसे बड़े भक्तों में से ऋषि दधीचि थे। तो उनके मृत्यु के पश्चात उनका जब पुत्र केवल 6 माह का था, 6 महीने का था, और उनकी जो स्त्री है, उन दोनों को छोड़कर जब ये मृत्यु लोक को प्राप्त हुए तो उनकी स्त्री बहुत बड़े तकलीफ में, बहुत बड़े पीड़ा में पूरी तरह से डूब गई। तो सामने 6 महीने का बच्चा गोद में और सामने पति का चिता जल रहा है, ये देख के उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, अपने
पुत्र को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखा और खुद को भी उस अग्नि में समर्पित कर दिया, चिता की अग्नि में। अब ऋषि धर्मी जी के साथ उनकी स्त्री भी वहां पर समाप्त हो गए, उनका जीवन की यात्रा समाप्त हो गया। अब ये छोटा सा बच्चा 6 महीने का है। उस समय में शमशान शहर के बीच में थोड़ी होता था, दूर में, गांव से दूर में, जंगल के किनारे, नदी के किनारे, वैसे होता था शमशान। अब ये छोटा सा बच्चा 6 महीने का है, उसको देखभाल कौन करेगा? ना इसको खाना खिलाने वाला कोई है, ना दूध पिलाने वाला कोई है। तो ये बच्चा रोते 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 अपने माँ को ढूंढते ढूंढते क्या करता है, पीपल के पेड़ से गिरे हुए फल को लेकर खाना शुरू करता है। और रोज सोचता है कि मेरे माँ पिता है कौन, क्योंकि छोटा सा बच्चा, उसके मेमोरी में इतना रहेगा नहीं। कुछ दिन बाद किसी को नहीं पता है, लगता है कि मैं अकेला हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ऐसे ही होते 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 वो पीपल का फल खाता, फिर चुपचाप बैठ जाता है और राह ताकता रहता है कि कभी मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे शांत रहते रहते वो चुपचाप बैठने लगा पीपल के पेड़ के नीचे, एकदम दृढ़ता से बैठने लगा, इस जिद के साथ बैठने लगा कि जब तक मुझे मेरे इस अवस्था का कारण नहीं पता चल जाता तब तक मैं यहां से नहीं हिलने वाला। तो वो बैठ के धीरे 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 अब उसकी आयु बढ़ती रही। पीपल का फल खा खा कर उसका आयु बढ़ता रहा। ना उसे अपने नाम का पता है, ना कुछ पता है। तो ये बैठकर ध्यान लगाने लगा, सोचने लगा कि मेरा ये अवस्था क्यों हुआ, मेरा ये हालत क्यों। तो ऐसे में एक दिन, बहुत दिन तक वो तपस्या करने लगा। तो एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो तब बच्चे की आयु करीब 6 वर्ष की हो गई। 6 साल तक पीपल के पेड़ के नीचे ही वो बैठा रहा, ना कहीं आना जाना, ना कुछ, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करता रहा। उसी के आसपास उसका जीवन रहेगा। और वो ऐसे जगह में था कि शमशान से थोड़ी दूर में है, वहाँ पर लोगों का भी आना जाना नहीं होता था ज़्यादा। तो एक दिन नारद मुनि वहाँ से गुजरने लगे, देखा इतना छोटा सा बच्चा तपस्या में लीन है, तो मुझे पूछना चाहिए बच्चा है कौन। तो वहाँ पर रुक के बच्चे को नारद मुनि पूछते हैं, हे बालक तुम कौन हो? तो बालक बोलता है कि इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए तो मैं ये तपस्या कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी ये अवस्था क्यों है। जब से मुझे ज्ञान आया है तब से मैंने किसी को भी अपने साथ नहीं पाया। मेरा माता कौन है, मेरे पिता कौन है, मुझे नहीं पता। और इस अवस्था का दोषी जो भी है, मैं उससे एक बार भेंट करना चाहता हूं। नारद मुनि बोलते हैं तपस्या करो और शनिदेव को प्रसन्न करो। तुम्हारे जीवन में शनि ग्रह है, जिसके लिए शनि के प्रकोप से तुम्हारा ये हालत हुआ है। बच्चे के मन में बैठ जाता है कि शनिदेव उनके जीवन का ये कारण है कि उनके प्रकोप से उनका ये अवस्था हुआ है। ठीक है, तो वो ठान लेता है, अब उनको अपने जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त हो गया है कि मुझे शनिदेव से मिलना है। तो वो शनिदेव का तपस्या करने लग जाते हैं, आंखें बंद करके अपने सारे चक्रों को उजागर करते हैं, 7 चक्रास। क्योंकि हम जानते हैं सारी शक्तियां ये हमारे शरीर में इन 7 चक्रों में ही हैं। और उसको जो समझ लिया और उसको जो उजागर कर लिया, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों नचा सकता है, अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो उसको ज्ञान कहाँ से आता है? वो तो स्वयं के साथ ही था जन्म से। जो स्वयं के साथ रहता है ज्ञान अपने आप जागने लगता है। जो बाहर भटकता है उसका ज्ञान क्षीण होने लग जाता है। तो शांत होकर बैठ के स्वयं पे ही ध्यान करने लगा और ढूंढने लगा, क्योंकि उसने तो दुनिया देखा नहीं था, तो बाहर जाना तो जरूरी नहीं है उसके लिए। उसी स्थान पे बैठने का आदत है उसको। बैठ के वो सोचने लगा अपने ही भीतर, धीरे 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 बहुत ध्यान से सोचने लगा
कि कहाँ है शनिदेव, मुझे उनसे मिलना है। और वो उनको ढूंढने लगा, क्योंकि वो बाहर जाने का आदत नहीं था, तो आंखें बंद करके स्वयं के भीतर ही ढूंढने लगा। क्योंकि बचपन से लेकर 6 वर्ष की आयु तक उन्होंने उसी स्थान पर ध्यान करना शुरू किया था, तो वो स्वयं पर पूरी तरह से खो चुके थे। उनको पता था पूरे ब्रह्मांड मेरे भीतर ही है। और धीरे 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 वहीं पर ढूंढने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में शनिदेव कहाँ बसते हैं। बहुत समय तक तपस्या करते करते एक दिन शनिदेव उनके सामने प्रकट हो गए। लेकिन बालक अपना आंख नहीं खोलता। बालक बोलता है, बालक को शनिदेव बोलते हैं कि उठो बालक, तुमने मेरी बहुत तपस्या की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, और मांगो मुझसे क्या चाहते हो। तो बोलते हैं कि हे शनिदेव, मेरा प्रथम दृष्टि जिस पे गिरे वो जलकर भस्म हो जाए। तो शनिदेव तो ऐसे खुश है बालक के तपस्या से। शनिदेव का तपस्या क्या है? तो तथास्तु बोलते हैं, और तभी बालक अपना आंखें खोल लेता है। और जैसे ही आंखें खोलता है, शनिदेव का शरीर पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। बहुत पीड़ा होने लगती है, उनको तकलीफ होने लगती है। ठीक है, तो बोले ये क्या कर रहे हो बालक? मेरी आशीर्वाद, मेरा ही वरदान मुझ पे ही तुम यूज कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि शनिदेव, आपके कारण कितने ही बालक अपना जीवन इस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। आपके प्रकोप के कारण कितने ही परिवार कष्ट में रहते हैं। मेरी इस अवस्था का भी कारण आपका ही प्रकोप है। तो आप मुझे एक और वरदान दीजिए कि आज के बाद कभी भी किसी शिशु के ऊपर शनि का कोई प्रकोप नहीं होगा। किसी भी शिशु के जीवन में आपका कोई प्रकोप हो ही नहीं सकता। जब तक आप ये वरदान नहीं देंगे, तब तक मैं अपने आंखों को बंद नहीं करूंगा। तड़प रहे, और देखते देखते शनिदेव पूरा काला पड़ गए। तो बोलते ठीक है, मैं वरदान देता हूं, आज के बाद किसी शिशु के ऊपर शनि का कोई प्रकोप नहीं रहेगा। ठीक है, और तभी ये बालक अपने आंखें वापस बंद कर लेता है। उस समय से शनिदेव का प्रकोप किसी बालक के ऊपर कभी नहीं रहता। बालक हमेशा दोष मुक्त होता है। छोटा सा शिशु, उस पर कोई दोष नहीं होता। ठीक है, और यही कारण है, वो बालक बोलता है शनिदेव को, जिस प्रकार मैंने अपना संपूर्ण बालावस्था खुले आसमान के नीचे बिताया है, अब से आपका भी स्थान खुला आकाश ही होगा। आपके सर के ऊपर भी कोई छत नहीं होगा। अब देखिए, किसी भी शनि मंदिर के ऊपर शनि देव के जो उनका जो शील होता है, उसके ऊपर कोई छत नहीं होता। शील का रंग क्या होता है? काला। अब शनि शिंगणापुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऊपर कोई छत नहीं होता। शनिदेव रहते हैं ना, शनिदेव के, शनिदेव के 9 ग्रह रहते हैं ना। 9 ग्रह, सब ग्रह अलग, जिनसे शनिदेव कनेक्टेड है, वो उनके ग्रह नहीं है, इफेक्ट है। सारे ग्रह कब कब इफेक्ट होता है उनके प्रकोप से। तो शनिदेव फिर उनको, बालक को आशीर्वाद देता है। ठीक है, और मानता है कि हाँ, मुझसे तो गलती हुई है, अब जिसके लिए तुम मुझे जो श्राप दे रहे हो, मुझे स्वीकार है। तो उसके बाद से आज भी शनिदेव खुले आकाश के नीचे ही पूजे जाते हैं। उनके ऊपर कोई छत नहीं है। उनका रंग काला इसीलिए पड़ गया क्योंकि उस बालक के, उन्हीं के वरदान से बालक ने उनको जला दिया। ठीक है, इसलिए शनिदेव का रंग काला है। तो यहाँ पर शनिदेव फिर उस बालक को एक और आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा संपूर्ण जीवन, अभी तक तुम्हारा जितना भी मतलब एज है, उम्र है, तुम्हारा अभी तक का सफर इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बीता है, और इस पीपल ने ही तुमको पाला है।
तो अब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं था, लेकिन आज से तुम्हारा नाम पिपलाड ऋषि के नाम से तुम जाने जाओगे। और क्योंकि इस पीपल ने तुम्हें पाला है, तो आज से इस पीपल की जो पूजा करेगा वो पूजा मुझ तक समर्पित होगा। इसीलिए शनिवार को पीपल के पौधे में जल अर्पित किया जाता है और पीपल के पौधे को पूजा किया जाता है, और वो पूजा शनिदेव तक डायरेक्टली पहुंचता है भक्ति से। जो जिनका डेथ हो जाता है तो उसी दिन पीपल को पानी पीना है तो उनको पानी जाता है। हाँ, वो जितने भी शनिदेव का प्रकोप है, तो बोलते हैं ना, कोई कोई 3 शनिवार मानते, कोई 7 शनिवार मानते, 9 शनिवार मानते, कोई महीनों तक मानते। वैसे जो ये आदत है पीपल को जल अर्पित करने का, ये इसमें शनि ग्रह ये शनिदेव तक पहुंचता है और वो ग्रह प्रसन्न होता है। ठीक है? और पीपल का पौधा जीवनदायिनी है। जो पीपल के पेड़ के आसपास रहता है उसे प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती। किसी भी पौधे में इतना ऑक्सीजन सप्लाई करने का क्षमता नहीं है जितने पीपल के पौधे में। तो इसलिए पीपल के पौधे के आसपास अगर घर है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये मान्यता है, इसलिए पीपल के पौधे का बहुत बड़ा महत्व है हमारे कल्चर में, हमारे जीवन में, हर किसी में। सर किसी के घर में गलती से उग जाता है तो निकाल के देते हैं, क्योंकि पीपल का पौधा किसी बंधन में नहीं रहता है, वो फैलता है अपने आसपास का, उस घर को सब कुछ को तोड़ के, हाँ, तो सब कुछ तोड़ देता है। एक्चुअली पीपल के पौधा अगर घर में उगता है तो उसे निकाल कर फेंकने की जगह और कहीं पर स्थापित कर देना चाहिए। पूजा करके या कहीं स्थापित कर दीजिए ऐसे जगह में जहाँ वो फैल सके। ठीक है, उसमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको काट के डाल के फेंक देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर पीपल का पौधा घर में उग रहा है तो उसका एक इंडिकेशन रहता है कि शनिदेव का प्रकोप आरंभ हो रहा है घर में, वो इंडिकेट करता है। तो वही उसको सॉल्व करने का भी प्रोसेस वही है कि उस पौधे को निकाल कर ऐसे कहीं स्थापित कर दो और उसे जल अर्पित करके पूजा कर दो, आपका प्रकोप वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन लोग गलती करते हैं, उसको काट के एसिड डाल के वहाँ पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इसका कारण क्या है। ज्ञान के अभाव से हम सब गलतियां कर बैठते हैं और वही गलतियां हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाता है। मनी प्लांट भी घर के सामने लगाना बोलते हैं। बहुत देखिए, ये सब ना साइंटिफिक कारण है। इसमें हम लोग को कभी भी साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम साइकोलॉजिकली जितना इन्वॉल्व होते हैं ना, हमारा डिपेंडेंसी उस पर बढ़ता है। ठीक है, साइंटिफिक रीजन क्या है? पीपल का पौधा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसको फेंकने की जगह कहीं पर साबित कर दो, आपका समाज का भला होगा। ठीक है, हर सोसाइटी में एक पीपल का पौधा होना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पीपल का, क्योंकि पीपल का जो फल भी है वो इतना उपकारी है। एक शिशु को बचपन से लेकर बड़े तक पाल सकते हैं, मतलब एक शिशु को भी उसका पका हुआ फल हम लोग खिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो उसमें इतना उपकार है। सर ये वास्तु का क्या मानना है सर? ये कहाँ तक सही है वास्तु देखिए, वास्तु सही है, कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे घर में आप सोए रहते हैं बेड में, आपको नींद आता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंड में कोई सोच नहीं है, फिर भी आपको नींद नहीं आ रहा है। करवट बदल रहे हो, आंखें खोल के बैठे हो, ये करो, नींद नहीं आता है। आप एक काम करो, बस सोने का पोजीशन बदल दो या फिर बेड का पोजीशन एक बार पलट दो, आपको नींद आ जाएगी। ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हम नीचे ग्रेविटी से कनेक्टेड है और ऊपर ईथर से कनेक्टेड है। मूलाधार, इसमें भी आपके 7 चक्र काम करते हैं, मूलाधार और सहस्रार, ये दोनों का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। जहां पर ये इंबैलेंस होगा, आपका पूरा बॉडी डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए हमेशा बोला जाता है सीधा बैठो। सीधा बैठने का कारण है, आप जमीन से लेकर आकाश तक हमेशा जुड़े रहेंगे और आपको वो सर्कुलेशन ऑफ नॉलेज, सर्कुलेशन ऑफ वाइफ, वो कंटिन्यू बॉडी में चलता रहेगा। जहां आप इस तरह बैठने का आदत डालोगे, आपका धीरे धीरे वो सर्कुलेशन ब्लॉक होता रहेगा। आप जो सीधा बैठने का जिसको आदत है, उसको बैकपेन नहीं होता है। आदत नहीं है इसलिए होता है बैकपेन।
मैं सुबह से रात तक मुझे ऐसा बैठा दीजिए, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे मैं वर्कआउट करवाता हूँ यहाँ कैसे बैठ जाता हूँ, मेरा आदत पड़ चुका है, मुझे ना बैक पेन होता है ना कुछ होता है। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूँ, 15 घंटे नॉन स्टॉप, सेशन 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 सेशन। सिर्फ फिजिकल सेशन नहीं, लोग में से इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, मेरे से बात करते हैं, उनका भी काउंसलिंग करता है। तो पूरा शरीर का सिस्टम कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर है, अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो कौन इसको संभालेगा। हमें स्वयं अपने शरीर का जिम्मेदारी लेना चाहिए। कहीं बीमारी है तो हम अगर बीमारी के पीछे रोना शुरू करेंगे तो बीमारी ठीक होगा, कभी नहीं ठीक होगा। हमें उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, ये ज़रूरी है। हमें हारना नहीं है, हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे शरीर का प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है उसको, अब उसको उस पर हारना नहीं है मुझे। वो कॉन्फिडेंस हम लोग खो देते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं। कोई भी बीमारी हो, कितना भी भयंकर बीमारी हो, अपने अंदर अगर आपने विल पावर डेवलप किया है कि मुझे तो ठीक होना है, मैं अपने शरीर को इसके चक्कर में जाने नहीं दूंगा, आप देखिए आप जरूर ठीक हो। वो कॉन्फिडेंस अपने लिए बहुत जरूरी है।